डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 5 अमेजिंग टाइम सेविंग टिप्स के बारे में। अगर आप एम एस एक्सेल सीख रहे हैं या एम एस एक्सेल में काम कर रहे हैं या एम एस एक्सेल को मज़ीद एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बेहद काम आने वाली हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे रिमूव नंबर बिफोर नेम्स। देखिए, आपके पास यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं नेम से पहले। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो अगर हम बारी बारी एक एक करके डिलीट करेंगे तो इस तरह से काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो हम चाहते हैं कि चंद एक सेकंड्स के अंदर ये हमारा काम हो जाए। तो सबसे पहले वो तमाम डाटा सेलेक्ट करें जिनके आगे नंबर्स दिया गया है। फिर इसके बाद कीबोर्ड से आप कंट्रोल एच प्रेस करें या फिर होम टैब पे क्लिक करके आपने यहाँ पे इसमें आना है फाइंड पे और उसके बाद फाइंड पे क्लिक कर लेंगे। और जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो आपने यहाँ फाइंड पे आना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइंड वर्ड में आपने टाइप करना है स्टार, फिर इसको टाइप करेंगे डॉट और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद फिर आपने यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करना है और उसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो नेम से पहले नंबर थे वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। याद रखिएगा, फाइंड वर्ड के बॉक्स में आपने ये लिखना है और उसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। डायरेक्ट कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तब भी यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, या आप रिप्लेस के टैब पे क्लिक करके फाइंड वर्ड में ये लिखकर रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। और नंबर 2 पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम सीरियल नंबर को अल्फ़ाबेटिक में ऐड करना चाहते हैं। वैसे नॉर्मली तो हम यहाँ पे 1 टाइप करते हैं, उसके बाद कंट्रोल के साथ जैसे इसको ड्रैग करेंगे 1 2 3 तो लिखा जाएगा। मगर इसी तरह से अगर हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक में यानी कि हम यहाँ पे ए टाइप करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग करेंगे तो ए के बदले ए ही आएगा, इसके अंदर बी सी डी अल्फ़ाबेटिक तरतीब से नहीं आ रहा है। या अगर आप ए के बाद बी टाइप करते हो, इन दोनों को आप सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे तब भी हमारे पास अल्फ़ाबेटिक नहीं आते। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक के अंदर सीरियल नंबर ऐड करना। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे राइट करेंगे। आपने इज इक्वल टू राइट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे CHAR कैरेक्टर फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, टैब का यूज़ करना है आपने, और उसके बाद साथ में आपने सीक्वेंस फंक्शन को यूज़ करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने सिंबल्स के लिए यहाँ पे 26 हम टाइप करेंगे और उसके बाद डबल कॉमा यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद आपने 65 टाइप करना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखिए डबल ब्रैकेट यहाँ पे हमने ओपन की थी, डबल ब्रैकेट को क्लोज करना था, तो ऑटोमेटिकली ये दुरुस्त हो जाएगा अगर हम येस पे क्लिक करते हैं। तो आप देखिए ए से लेकर जी तक ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक इंसर्ट हो चुके हैं। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से कि जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी है, उसके बाद ऑनर का नेम है, यहाँ पे स्टेटस है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इन प्रोग्रेस पे क्लिक किया तो ये देखिए इन प्रोग्रेस यहाँ पे रेड कलर में इसमें आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटेड पे क्लिक करता हूँ तो कंप्लीटेड यहाँ पे देखिए हमारे पास इसमें ग्रीन कलर में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नो स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ब्लू कलर में यहाँ पे इसमें आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेटिंग हो रही है और ये कैसे होगी इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको रिमूव करना है जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम आएंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लियर पे आना है, उसके बाद क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पे क्लिक करेंगे तो रूल सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो लिस्ट हमने क्रिएट की है इसको भी हम यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने डाटा पे आना है और उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट भी हमारे पास रिमूव हो जाएगी। तो इस डाटा को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और उसके बाद लिस्ट क्रिएट करने के लिए तमाम सेल्स को सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डाटा पे हम आएंगे, डाटा वैलिडेशन पे हम आएंगे और उसके बाद सेटिंग के टैब पे हमने आना है, अलाउ पे क्लिक करेंगे और लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सोर्स का, और यहाँ पे इस टैब में आप क्लिक करेंगे और इसमें इज इक्वल टू आप राइट करेंगे, बल्कि इज इक्वल टू नहीं राइट करेंगे, बस इज इक्वल टू के बगैर राइट करेंगे। अगर आपने लिस्ट पहले से कहीं पे बनाई हुई है, कोई नाम लिखे हुए हैं, तब इज इक्वल टू राइट करना है, वरना फिर आप इसके बगैर ही राइट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, सबसे पहले कंप्लीटेड और उस पर कॉमा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इन प्रोग्रेस कर लेते हैं और इन प्रोग्रेस लिखने के बाद फिर आपने कॉमा देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं नो स्टार्ट पे क्लिक कर लेते हैं और उसके फिर आपने क्या किया, ओके क्लिक किया तो ये देखें लिस्ट तमाम सेल्स के अंदर यहाँ पे ऐड हो चुकी है हमारे पास। फिर आपने क्या करना है, इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है। तमाम सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब पे आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, उसके बाद आपने न्यू रूल पे आना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे सेकंड कमांड को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू में से हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये जो टेक्स्ट हमने जो लिस्ट में ऐड किया था वो बारी बारी यहाँ पे इसमें लिखेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख लिया कंप्लीटेड, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा और उसके बाद फिर मैं इसको फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ तो फॉर्मेट पे हम इसमें आएंगे।
फिर इसके बाद फिल पे हम आएंगे। अगर आपने कोई इफेक्ट देना है तो फिल इफेक्ट्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने कलर कोई भी अपनी मर्जी का दे देना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन दे दिया, और यहाँ मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें वाइट, और उसके बाद वर्टिकल पे मैं क्लिक करूँगा, ये वाला फॉर्मेट मैं सिलेक्ट करूँगा, उसको मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका फाउंड कलर भी चेंज हो जाए, तो फाउंड पे हम इसमें आते हैं, बोल्ड आपने करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कलर्स का हम चेंज करेंगे, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक कर लिया, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो इसलिए कंप्लीट के लिए आपने ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। फिर दोबारा हमने होम पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम आएंगे, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेल वैल्यू में आपने स्पेसिफिक टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने नो स्टार्ट पे आपने नो स्टार्ट आप राइट करेंगे। फिर आपने फॉर्मेट पे आना है, और उसके बाद फिल पे हम आएंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कलर दे देते हैं इसमें ये वाला रेड। आप चाहें तो यहाँ पे इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे इफेक्ट रेड सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद साथ में कलर मैं यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ, और उसके बाद वर्टिकल इसको करना है, स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कलर जो देने जा रहे हैं फॉन्ट कलर, वो मैं यहाँ पे इसे बोल्ड करके मैं इसको देता हूँ येलो कलर, और उसके फिर इसको ओके क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद फिर आपने इसको ओके कर लेना है। फिर उसके बाद लास्ट कमांड हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपने जाना है, न्यू रूल पे जाना है, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इन प्रोग्रेस, और इन प्रोग्रेस टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे इसको फॉर्मेट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें क्लिक कर लेना है फिल के ऊपर, फिल इफेक्ट्स पे हम इसमें आएंगे, और उसके बाद इसका कलर हम चेंज करेंगे। जैसे मैं इसका कलर यहाँ पे कर रहा हूँ ब्लू, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये वाला ब्लू कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ मैंने इसे वाइट कर लिया। वर्टिकल पे क्लिक करते हैं, ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे कलर हम दे रहे हैं इसमें फाउंट बोल्ड कर लेते हैं, और उसके बाद कलर यहाँ पे वाइट कर लेते हैं, ओके क्लिक करते हैं, एंड ओके क्लिक करते हैं। तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। जैसे अली रज़ा का प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो कलर खुद ब खुद आ रहा है। यहाँ पे राशिद का देखिए इन प्रोग्रेस में है, तो इन प्रोग्रेस में देखिए हमारे पास ब्लू में आ रहा है। यहाँ पे नो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये रेड में आ रहा है। तो इस तरह देखिए तमाम फॉर्मेटिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी हो रही है। तो बड़ी आसानी के साथ आप ये जज कर सकते हैं इन कलर्स की मदद से कि कौन सा काम कंप्लीट हुआ है, कौन सा इन प्रोग्रेस में है, और कौन सा जो है ना स्टार्ट भी नहीं हुआ। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई इस तरह का डाटा है कि जिसमें आपने डाटा तो ऐड कर लिया, मगर बाद में पता चला कि इस डाटे को आपने एक जगह से दूसरी जगह आपने शिफ्ट करना था। मतलब कि आपका ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे डेट के बाद आना चाहिए या कोर्स से पहले आना चाहिए। तो उसको आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने उस जगह पर आपने उसके हेडर पे राइट क्लिक करना है जहाँ पे आप उस डाटा को ऐड करना चाहते हैं। जैसे ग्रुप को हम ऐड करना चाहते हैं नेम से पहले, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, और उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसी डाटा को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके इसको इस तरह से आपने इसे शिफ्ट कर देना है ऐसे, और उसके बाद इसी कॉलम को यहाँ पे राइट क्लिक करके आपसे डिलीट कर लेंगे। तो देखें डाटा बड़ी खूबसूरती के साथ उसी फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे बेस्ट यूज ऑफ इंटर के। इंटर का यूज़ जो है ना, इंटर हम किस लिए करते हैं, शिफ्ट इंटर हम क्यों करते हैं, आर्ट इंटर क्यों करते हैं, और कंट्रोल इंटर हम क्यों करते हैं। देखिए अगर आपने नेक्स्ट सेल में जाना है तो उसके लिए हमने सिर्फ सिंपल इंटर प्रेस करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे नेम टाइप करना है, नीचे जाना है तो एंटर प्रेस करूँगा तो नीचे वाले सेल में इसमें हम आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं तो इसके लिए क्या होगा, आप नेक्स्ट अगले सेल पे चले जाते हैं। ये नीचे की तरफ इंटर प्रेस करने से सेल आपका कर्सर नीचे आता है, और शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक सेल खाली छोड़ा, नीचे की तरफ मैं इसमें आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया ऑफिस, और उसके बाद फिर मैं इसको टॉप पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैंने शिफ्ट एंटर किया, तो ये देखिए मैं टॉप की तरफ जा रहा हूँ। शिफ्ट एंटर प्रेस करते जाएंगे तो आप टॉप की तरफ चले जाएंगे। इस तरह से आगे हम बात करेंगे आल्ट इंटर के बारे में, कि अगर आपने एक ही सेल के अंदर मज़ीद एक न्यू सेल और एक न्यू लाइन और ऐड करनी है तो इसके लिए हम आल्ट और एंटर का यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए फाल्कन, अब मुझे इसी सेल में एक न्यू लाइन चाहिए तो मैं आल्ट और एंटर प्रेस करूँगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर, आल्ट और एंटर प्रेस करेंगे, फिर मैंने टाइप किया यहाँ पे अकेडमी। तो इस तरह से आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट की बजाय आप आल्ट एंटर का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल इंटर के बारे में, कि अगर आपने सेलेक्ट किए हुए सेल्स के अंदर एक ही टाइप का डाटा ऐड करना है, यानी एक ही तरह के डाटा को आपने फिल करवाना है, तो आप कंट्रोल एंटर करते हैं। सबसे पहले तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जिस सेल में आपने पहले क्लिक किया होगा उसमें डाटा आप राइट करें और कंट्रोल एंटर करेंगे तो उन तमाम सेल्स के अंदर वो डाटा फिल हो जाएगा जो आपने फर्स्ट सेल के अंदर ऐड किया हुआ था।
तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया MS एक्सेल के अंदर 5 अमेजिंग टाइम सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।